क्लीं ओम नमो भगवते रामचंद्राय सकल जनवश कराय कराय बस कराय कराय बस कराय कराय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव जी महाराज उन्हीं के स्वरूप में संसार में विचरण करने वाली शुद्ध आत्माएं भक्त वृंद संत जग की अधिष्ठात्री आदिशक्ति महामाई अष्टभुजा दुर्गा संसार के अखंड नायक भगवान श्री कृष्ण यत्र तत्र विराजमान प्रबुद्ध श्रोता समुदाय पितृशक्ति मातृशक्ति आप सभी को मैं भगवान श्री सीताराम की छवि में जानकर हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के चरण कमलों में कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। सभी को मेरी ओर से राधे राधे, राम राम। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए शब्बीर का नाम सहारा लेकर के कथा में प्रवेश करते हैं। जय 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 राधा रमण जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी में राधे तेरा जन्म जन्म मोह दिया श्री वृंदावन को जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा जय राधे राधे जय श्यामा 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 जय श्यामा श्यामा ओ जय श्यामा श्यामा
जय हो। राज अभिराज महाराज रामचंद्र जी को राज अभिराज महाराज रामचंद्र जी को पवन कुमार महावीर प्राण प्यारो है संकट जन विकट भट दुष्टन सहारे घट अपनो रखवारो एक टूडू चांदवारो जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा आहु कुंभर सोहे गणेश शेष शारदा को खाहु कुंभर सोहे खाहु भरोसो है गणेश से शारदा को भरोसो है काहू भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को मेरे तो तन मन और है आधार यही हमको भरोसा वृषभान की गोलानी को हमको भरोसा वृषभान की गोलानी को भरोसा वृषभान की गोलानी राधे राधे जय श्यामा श्यामा जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा ओ जय श्यामा श्यामा ओ जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा
जय श्यामा श्यामा बोल वृंदावन बिहारी लाल जय 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 श्री लाल। आइए परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में ये प्रथम दिवस रूपी कथा का पुष्प अर्पित करते हुए महामाई अष्टभुजा दुर्गा जगत जननी जगदम्बा के चरण कमलों में ये प्रथम दिवस रूपी कथा का पुष्प अर्पित करते हुए मिर्जापुर खेरे की महामाई चामड़ मैया पटवारी मैया के चरण कमलों में ये प्रथम दिवस रूपी कथा का पुष्प अर्पित करते हुए यत्र तत्र विराजमान प्रबुद्ध श्रोता समुदाय पितृशक्ति मातृशक्ति आप सभी के चरण कमलों में ये प्रथम दिवस रूपी कथा का पुष्प अर्पित करते हुए छोटे हैं बाबा पुनीत गोदावरी में गोता लगाते हुए प्रेम से बोलो राधे जोर से बोलो राधे। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, बल्कि करोड़ों जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है ना, तब कहीं जाके हमें और आपको कथा कीर्तन सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या नाम देख देखते हैं देखते क्या मैं ठीक है ना। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कोटि जन्मा पुण्येन उदये तत्परं सौभाग्यः रसास्वादेन हमें एक बात बताएं परीक्षित जी महाराज, एक हो सकता है लेकिन एक और बात बताएं, कुछ चीज ऐसी होती है जिन्हें अकेला आदमी दावा नहीं कर सकता कि मेरी है। अगर ये कराते तो बंद कमरे में तो करा सकते, फिर चौड़े में कराए थे क्या फायदा। अगर ये क्या हम पैसा खर्च कर रहे हैं साहब कमरा में क्यों है तो जागी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साहब सार्वजनिक होती हैं ना, तभी अच्छा लगता है। जैसे मंदिर, मंदिर कौन को है? जो पूजा कर रहे हो बाको भाई, मंदिर कौन को है? भगवान को। और भगवान को कौन है? जो भगवान है मानना पूजा कर रहे हो बेई, तो मंदिर को हकदार है असली। दूसरी स्कूल, स्कूल बना बेशक एक आदमी दे,
बड़े बूढ़े बाबा ध्यान दइयो बनाए बेशक एक आदमी दे और वो कहे कि ये स्कूल मेरा है, नहीं कभी हो भी नहीं सकता। बोले स्कूल कौन को है? स्कूल है सार्वजनिक संपत्ति, जो बालक पढ़ रहे हैं उनका। अन्यथा तुमने देखी हो हर एक बालक है कहते हुए मेरे स्कूल में ये भयो, मेरे स्कूल में ये भयो, तो स्कूल कौन को है भाई? जो बम पढ़वे जा रहे हो नहीं को तो है। ऐसे ही ये कथा कौन की है? जो इस कथा में आ गया कथा उनकी। कथा कौन की? जो जा में कथा में आएगा ये कथा उनकी। लेकिन आयोजन करता एक हो सकता है, कथा को लाने वाला एक हो सकता है। लेकिन साहब अब कथा या कोई गंगा आ जाए और हम उसमें न नहा पावे तो फिर कमी गंगा लाइवे वाले की ना है, फिर तो कमी नहावे वाले की है। फिर ऐसे मान लो कर्म के हीन जन्म के नंगा और जय नर कहें त कटौती में सकल पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन नर पावत। भाई मान के चलो यहाँ कथा है रही है और गांव के तू नहीं आवे या कोई और नहीं आवे और फिर ये दोष दे खुद है परमात्मा दोष दे, तो उस बामे दोष न भगवान को है, दोष कछु न कछु हमारो भी है। बोले क्यों? हमने कर्म ही नहीं करो। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे हर हर महादेव। 88,000 शौनकादिक ऋषियों को समझा करके श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, ऋषियों सबसे पहले देखना यह है कि आखिर में भागवत कहते किसे हैं और इस भागवत शास्त्र को लिखा किसने है। इसका नाम भागवत पढ़ा तो पढ़ा कैसे? भाई एक बात बताओ, 7 दिन के लिए कोई भी यहां से आपको आवाज देगा, ये नहीं कहेगो चौधरी रामेश्वर सिंह इदकुआओ, कहा कहेगो अरे परीक्षित महाराज। बोले 7 दिन के लिए आपको परीक्षित क्यों माना गया? कोई न कोई बात तो होगी ना। तो ऐसे ही भागवत को भागवत नाम रखा गया। क्यों रखा गया? आखिर में हमें समझना है। सबसे पहले तो ये समझो इस भागवत शास्त्र को लिखा किसने है। हाँ दीवान भैया, हम दोनों भैया आपसे ही फैसला कर लें, जिन तो बाद में इकट्ठे कर लेंगे। बोले चौंक के पहले खेल तो जम जाए। किसने लिखा है भागवत जी को? श्री हाँ बोलो परीक्षित वेद व्यास जी ने। ये कलेक्टर साहब तुम्हारी भाषा है, अब हमारी भाषा में आ जाए तो एक भी शब्द वेद व्यास जी महाराज ने अपने हाथों से लिखा नहीं है। दोबारा ध्यान देंगे, एक भी शब्द वेद व्यास जी महाराज ने अपने हाथों से नहीं लिखा है। बोले फिर अरे लोगों ने तो देखा उसमें पीछे लिखा है वेद व्यास जी द्वारा कृत अर्थात लिखिया। नहीं साहब, लिखने वाले तो कोई और हैं। हाँ, बोलने का जो काम किया है, बोलने का काम सिर्फ और सिर्फ वेद व्यास जी महाराज ने किया है। जिस तरह से कबीरदास जी ने एक भी दोहा नहीं लिखा है, बोले हैं, क्योंकि दोहा में लिखा है मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। हाथ में कलम तक नहीं पकड़ी है कबीरदास जी ने। और आपने देखा होगा और हर बार लिखा है कबीरदास जी लिखते हैं, कबीरदास जी लिखते हैं। एक बात और नोट कर लेना, और खास करके राजकुमार जी, आप हो सकता है आप पता नहीं कहां कहां जाओगे, खैर कभी कभी मरता नहीं है, कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अमर रहता है। जैसे हम तुम पढ़ते हो तो अध्यापक भी पढ़ाते हैं ना, तो ये नहीं लिखते कवि कहता था, वो यही कहते हैं कवि कहता, यही कहते हैं ना, कभी यहाँ कहता है। तो कभी कभी मरता नहीं है। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय जय श्री
राधे। पता है वेद व्यासी महाराज जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बनाए के तैयार कर ले। श्लोक है एक महाभारत में श्लोक भी आता है, पुराणम अष्टदशो वेदांतः चतुर्वेदो उपनिषदां शतम् अष्टः मनः क्रतो न शांति प्रिया। वेद व्यासी महाराज ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद लिख के तैयार कर दी, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति ना है। बच्चों ओ बेटा जा खोया ने 2-4 दिन बाद कर लिया, बैठ जा। जय जय श्री राधे हर हर महा। देखो ऐसे बात ना बनेगी, बोले क्यों? ब्रज में 2 ही तो जयकारे ऐसे जिनमें हाथ उठाया जाए, एक जय जय श्री और एक हर हर। देखो ताऊ जी आप भी करो ना, आप हमारे अपने हो। हाँ हमारे अपने बड़े बूढ़े बातें न मानेंगे तो बालक तो कबू नहीं मानेंगे साहब। और फिर ये तो हमारा परिवार है, हैं? और जा आदमी पे अपो परिवार भी कवजे में न हो, जो मान लियो कछु कवजे में ना है विवारो, तो सबसे पहले तो परिवार है कवजे में करना है। प्रेम से बोलो राधे। एक और बात देखिए, हाथरस अलीगढ़ ये ब्रज की देहरी मानी जाती है। हाँ देहरी को मतलब जहां से शुरुआत हो, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और आप भी बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपकी जन्मभूमि से ये यहां से ब्रज प्रारंभ होता है। हम और आप ब्रज की देहरी में रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम तो ऐसी पावन भूमि पर रहने वाले हो जहां त्रेता युग से जो भूमि पूजी जाती हो, जहां स्वयं परमात्मा भगवान श्री राम पधारे हों अपने गुरु श्री विश्वामित्र जी के साथ, जिसे विश्वामित्र पुरी के नाम से जाना जाता है आपका ये बेसमा। आप तो न्यों मान लो बड़े बड़े सौभाग्यशाली हो, लेकिन सौभाग्यशाली बे ये जो कबो कबो नहाया है कहाँ है। और बाजो बाजो माँ झांकी भी उड़ा गया उनके कहा तो कहा बेसमा, और कहा फिर वो गंगा जी उनके कहा तो सब पस से मठा सब। हाँ प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे हर हर महादेव। कभी चर्चा होंगी, विस्तृत रूप से चर्चा होंगी, धरनीधर नाम क्यों पड़ा है, हर बात, लेकिन समय आने में। पहले देसे काले व्रत दे। आइए जहां हमारा बिंदु था, वेद व्यासी महाराज को मन अब भी अशांत है। सोचने लगे जो कलयुग को आदमी है, बाप बेचारी की इतनी उम्र भी ना है कि वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणन को पढ़ पावे। नहीं तो बताओ आजकल के आदमी तो यूँ कह दिया हनुमान चालीसा पढ़ ले, 40 चौपाई पढ़वे के मार तो यूँ कहे हे हनुमान जी आज माफ करियो, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, कोल्ड में हाउसफुल है आ रहा है। है कहो ना, बहुत से लोग कहें आज अरे कछुमती पूजा भगवान आज ने जल्दी जल्दी पूजा स्वीकार कर, आज बेकाम है, आज ये काम है। अच्छा एक बात बताओ, कबो भगवान तो यूँ कही एक बात कर, हम अगर ड्यूटी करें तो डबल डबल करने लग जाते हैं, बोले पैसा मिलेगा। कबो भगवान को हनुमान चालीसा डबल पढ़ो, बोले कल रहेगो आज बदलो पूरो कर दे। बताओ किसी ने पूरो करे हो? बोले क्यों? कारण है भगवान को
हर आदमी को स्नेह ज्यादा है और परमात्मा ते आज तक काऊ ने तुम भी कह के भाषण नहीं करोगे कि हे परमात्मा तुम मेरे जा काम है कर दो। हर एक आदमी जो कहे हे भगवान तू करे का रहे हो, ऐसे ही कहते ना। अच्छा, तू शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है? तू शब्द वहां प्रयोग किया जाता है जो संसार में केवल लगभग अकेला है, जिस पे अधिक अधिकार हो। ज्यादातर मैंने देखा है बहुत से लोग तो अपनी माता से भी, चाहे संसार से तुम कह के बात कर लेंगे, लेकिन मैया से अरे मैया तू क्या कर रही है? बोले क्यों? जहां अतिशय प्रेम है वहां तू की ही भाषा प्रयोग में लाई जाती है। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। अब देख लो, ये है वेदव्यासी महाराज को मन फिर भी अशांत है। वेदव्यासी महाराज बोल सोच में लगे, क्यों न एक काम करूं, इन सारे के सारे ग्रंथन को निचोड़ करके मैं एक ही शास्त्र में रख दूं। जैसे पेपरमेंट देखो ना भैया, वो पेपरमेंट और इतने लेके जाओ तो ठेली की ठेली जाओगी, और पलंग ते अगर बाको वो रस लेके आओगी, बाको अर्क लेके आओगी तो है सके 5 लीटर की कट्टिया में पलंग ते लटका के ले चले आओ। अब कोई कहे धरते तो बहुत लेके गए, अरे साहब जो तुम लेके आयो वो सार तत्व है। ऐसे ही 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र में से सार तत्व को निकाल करके वेदव्यासी ने तैयार करने की सोची है। सोचने लगे मैं एक काम करूं, बोले कहा क्यों न एक ऐसा शास्त्र बनाऊं जिसमें सबका भाव हो, सबकी मति हो। लेकिन सोचने लगे ऐसे शास्त्र को लिखेगा कौन? तब ही वेदव्यास जी महाराज जी को याद आयो है, अरे जिनको विघ्न विनाशक कहा जाता है श्री गणेश जी महाराज, तो क्यों न मैं गणेश जी महाराज को आवाहन करूं। उन्हें तो विघ्न विनाशक कहा जाता है, जिस आयोजन में उनको बुला लिया जाए उसमें कभी विघ्न नहीं आता है। तो सबसे पहले याद कौन करो है? बोलो देखो, मैं यहाँ कथा कहवे थोड़ी आया हूं, अपनी सुनाए को आया हूं। तो तुम्हारी ऐसे ही मन सोचो कि मैं ही दाएं 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 लगी रहूं। मेरी मैं आपको बताऊं तो कबहू 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 तो आप भी। प्रेम से बोलो राधे जय जय श्री राम। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। कारण कहा है पता है? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ कथा करानी थी तो कथा तो वैसे हुई है सकती, फिर गांव में परिक्रमा लगावे को कहा सिस्टम रहे हो? एक एक मैं पहले ही कह रहा हूं, तुम्हारी सुनवे और अपनी सुनाए भी आया हूं। कथा तो पता नहीं जाने कितने लोग कहेंगे, कहते आएंगे। कथा करनी थी तो हम यहाँ डायरेक्ट आते, तख्त पे बैठ जाते, हम शुरुआत कर देते, तुम चुपचाप बैठ के सुनते रहते। फिर ये कलश को ये सिस्टम का है, कलश भरे गए, सिर पे रखे गए, बैंड लाओ बाजे लाओ, फिर चलो मैंने मान भी लिया कलश भरने भी थे तो यही जल यहाँ का कम हो, नलते लेते जल भर देते, बैठो फिर कथा करो। फिर ये गाँव में घूमने को का चक्कर रहे हो? हमें कछु नहीं करनो, समझनो है बस। जो कथा का मतलब है, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उनको हटाया जाए और अच्छाई को मन में धारण कर लिया जाए, तो कथा कथा है। नहीं तो जो मान लो फिर कथा वथा कछु ना है, फिर तो वो व्यथा है। मेरी मैयाओ, सबसे पहले तुम्हें ये समझना, ये कलश भरे क्यों जाएं? पता है कभी भी कोई भी शुभ आयोजन करो जाए, सबसे पहले जरूरत दीवान भैया काहे की पड़े? कलश की। नव दुर्गा में व्रत रहे तो काहे की जरूरत पड़े? भैया जी काहे की?
कलश की। और सबे छोड़ो, अगर बेटी की लगन लिखी जाती है तो सबसे पहले और दूल्हा दरवाजे पे आवे तो फिर तो मां सौदाबाजी होते क्या मनसो पतो है उन्हें, जानती हैं, ये सब जानती हैं। बोले क्यों? जब तक कलश धरती पे नहीं टिकेगा तब तक पूजा नहीं होने वाली है। बोले क्यों? क्योंकि जितने भी ये क्यों घुमाए जाते हैं, कलश आखिर रखा क्यों जाता है पता है? सबसे पहले हमें यही समझना है। एक बात नोट और कर लेना, बिना कलश के कोई भी पूजा हो नहीं सकती है। बोले क्यों? क्योंकि जितने भी देवी देवताओं का हम आह्वान कर देना, उन देवी देवताओं का हम स्थान कहाँ देते हैं? कलशों पर। कहाँ देते हैं? कलशों पर। एक और बात नोट कर लेना, आजकल लोग है पैसा वाले, बहुत सी जगह ये कहें नहीं साहब बेइज्जती हो जाएगी, हम तो मिट्टी के कलश नहीं, व्यास जी न हुए तो स्टील के मंगाए ले। लेकिन मेरे बड़े बूढ़े हो, वो फैशन है गई, वो कलश नहीं है। कलश तो हमेशा मिट्टी को ही हो। बोले मिट्टी को काहे हो? कारण है इसमें भी, पता है? जितने हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं कहाँ बिठाते हैं? अपने अपने कलश पर। दोबारा फिर ध्यान दो, जितने हम 33 कोट देवताओं का, करोड़ नहीं, मात्र 33 देवता हैं, उनकी गिनती आगे आ जाएगी कौन कौन से हैं। जिन 33 देवताओं का हम आवाहन करते हैं, उन 33 कोट देवताओं का आवाहन करके हम अपने अपने कलशों पर बिठाते हैं, जिनमें हमारे मुख्य रूप से बैठते हैं पितृ, जिन्हें गांव की भाषा में कहते हैं हमारे पुरखा। और पता है जब वो पितृ हमारे कलशों पर बैठते हैं ना, तो उन देवताओं का विद्वान कहते हैं मुंह इतना बड़ा होता है कि सुई की नोक के 100वें हिस्से से भी छोटा मुंह होता है। और हम जब आवाहन करते हैं ना, तो इनमें जल भरते हैं, और जब जल भरते हैं तो इन मिट्टी के कलश में छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे सुराग होते हैं, उनमें वो देवता मुंह लगा करके जो पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है ना, उससे वो प्यास बुझाते हैं, तब जाके वो देवता तृप्त होते हैं, घर में शांति आती है। कलश हमेशा मिट्टी को ही भरना चाहिए, जे ना है कि हम तो पीतल को लाएंगे, तू बनवा लावा को सोने को, कोई फायदा नहीं है। कलश कभी भी रखो, कलश हमेशा मिट्टी का ही रखना चाहिए। बोले क्यों? इससे वातावरण भी शुद्ध और प्रकृति भी शुद्ध। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की। बोले कौन कौन से देवता का स्थान दिया जाता है? आदरणीय पंडित जी आप लोगों को कल से बताएंगे, पूजन भी करवाएंगे कलशों का। बोले कैसे? कलशस्य मुखे विष्णु। कुछ लोग कह रहे थे हमसे, महाराज जी श्लोक बोलियो। मैंने बिना श्लोक के कथई नहीं होगी। भाई जैसे तुम कहे मैं रसिया करवाने, बिना छंद के रसिया आ जाएंगे? हाँ बताओ, क्योंकि ये क्षेत्र रसिया को है, बिना छंद के रसिया आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तुम कहो हमें रामायण करानी है, बिना चौपाई की रामायण है जाएगी? नहीं हो पाएगी। अब जो कहो भागवत करानी है, तो बिना श्लोक के भागवत कैसे आ जाएगी? जे बात अलग है कि कऊ छैसा पर उसी हुए बैठा दो, फिर तो अखबार की तरह बिना श्लोक के तो बेऊ पढ़े लेगी, लेकिन फल नहीं है। जब तक भागवत में श्लोक न बोले जाए तब तक कथा कथा सी नहीं लगती है साहब। हाँ, राम कथा में जब तक रामचरितमानस की चौपाई न बोली जाए तब तक राम कथा जैसी नहीं लगती है। श्लोक मुख्य रूप से होने ही चाहिए। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की। लेकिन समस्या बोले कौन सी? जो 18,000 श्लोकों से लिखा गया है, जो पूरे के पूरे 18,000 श्लोकों में लिखा गया है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब एक वक्ता अपने मुंह से 18,000 श्लोक नहीं बोल सकता, कबू नहीं बोल पावेगा। बोले तो ऐसा करो, जब तक 18,000 श्लोक पूरे ना तब तक कथा पूरी ना। तो तुमने देखियो चुपचाप आचार्य जी को बिठाए दे जाए, बोले तुम 18,000 श्लोक पूरे करो, तो वक्ता के मुंह से तो 4 से लगभग 100 श्लोक आ सकते हैं एक दिन में। लेकिन जो मुख्य रूप से 18,000 श्लोक पूरे करेंगे वो आचार्य ही करेंगे। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की।
जय जय श्री हर हर महा। तो सबसे पहले कारण ये है, अब हमें ये देखना है कलश भरे क्यों जाते हैं, ये तो समझ में आ गई, क्योंकि देवता बिठाए जाते हैं। अब ये बताओ ये गांव में घुमाए क्यों थे? हे मैया, घर में नई दुल्हन आवे तो सबसे पहले बाकी सिर पे गा रखे हो जावे कलश। और कलश भी ऐसे वैसे नहीं, सबसे पहले कच्चे सूत की एक डोरी सी बनाएंगी, बाई नीचे रखेंगी, बाकी ऊपर कलश, कलश के ऊपर आम के या बरगद के या अशोक के हरे भरे पत्ते। बोले क्यों? अगर बात दुल्हन के सिर पे कलश नहीं रखे हो जाए तो कहा कोई बेजहां थोड़ी रह जाएगी। लेकिन नहीं साहब, जो हमारे बुजुर्ग करते गए हैं वाके पीछे कोई न कोई कारण रहा है, और हमें सिर्फ कारण ही तो देखना साथ देना और देखने का चुना है। पता है जब नई दुल्हन घर में आती है तो जितनी भी माताएं उसे इशारा करती हैं, बेटी ये तुम्हारे सिर पे कलश रखा है ना, तुम्हारा परिवार बिल्कुल इस कलश की तरह है, और इसमें जो जल भरा हुआ है वो परिवार के प्रेम के सदस्यों की तरह है, और जो नीचे कच्चा सूत की धागा लगा है ना, ये प्रेम की तरह है। अगर तुम इन कच्चे धागों को सजो करके रखोगी तो तुम्हारे परिवार रूपी कलश में हमेशा प्रेम रूपी जल बढ़तो रहेगो, और अगर जल बढ़तो रहेगो तो जो पत्ते हरे है ना, फिर हमारो परिवार भी हरो भरो बनो रहेगो। अगर बाई चांस गलती ते तेने कैसे ये धागे तोड़ दे तो बात बनवी वारी रहे मन धागा प्रेम का मत तो रो छटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े जुड़े गांठ। एक बात ध्यान रखियो परीक्षण जी, दोबारा जोड़े हुए रिश्ते और दोबारा गर्म की हुई चाय, इन दोनों का स्वाद पहले जैसा नहीं रहता है, स्वाद बदल जाता है। जो रिश्ते टूट जाए दोबारा जोड़े पहले जैसा भाव नहीं रहता। अगर चाय को गर्म करके दोबारा पियोगे तो वो तो तुम्हें एक्सपीरियंस है, ये जाके बारे में मैं कहा बोल। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दूसरी बात, अब गांव में क्यों घुमाए जाते हैं, सबसे पहले इस बात पे आओ। तो देखो जिस तरह से एक क्षेत्र का एक इंस्पेक्टर होता है ना, थाने में इंस्पेक्टर, और उनके नीचे 3-4 एसआई वगैरह बोले तुम्हें सर्किल बांट दिए जाते हैं, ये सर्किल तुम्हारे क्षेत्र में, ये सर्किल तुम्हारे क्षेत्र में। ऐसे ही देवता, एक क्षेत्र का एक देवता होता है जिसे कहा जाता है क्षेत्रपाल, और फिर गांव का भी देवता होता है। जैसे पंडित जी बुलवा रहे होंगे, ग्राम देवता भ्यो नमः, स्थान देवता भ्यो नमः, हर एक चीज का एक एक देवता। तो ऐसे ही गांव में हमारे में भी देवता है। अब कोई कहे हमें तो मिले नहीं थे, कौन कहता है हमको नहीं मिले थे? सबसे पहले वो मैया को मंदिर पढ़ो, आप गए थे पूजा करने के लिए, ईमानदारी से बताइए तुम दोनों पे पंडित जी ने कहा कहलवाई, ये बताओ, याद करो क्या कहलवाया था? हे मैया अपने इष्ट मित्रों सहित आप हमारे आयोजन में चलो, और मैया हमारे आयोजन की रक्षा करो, हम कछु ना जाने, हमारी इज्जत तेरे हाथ, मैया हमारे आयोजन की रक्षा कर, खेरे की शांति रखियो, हमारे जा आयोजन है भली भांति परिपूर्ण करवइयो। यही कहा था, नहीं कहा था? ये एक तरह से हम गांव में क्यों हुए? निमंत्रण देने के लिए। काहे के लिए? गांव की भाषा में नो तो देवे। बोले जैसे ईमानदारी से बताओ, हमारे खास भैया के छोरा को ब्याह हो और हम बातें न कहें कि तो को आनो है, व्यवस्था दिखवानी है, वो आ जागो क्यों? हमारा खास भैया तो नहीं आवे, वो नहीं आवे ना। और पड़ोसी से भी कहते हैं भैया ने की इज्जतें देखियो, तो फिर वो दौड़ो दौड़ा आवे वो नहीं आवे वो। तो ऐसे ही हम तुम लोग क्या करने गए थे? बैंड बाजे बजाए के उन्हें नौतो देवे गए। हे गांव के देवी देवताओं, सबके सब हमारे आयोजन में चलो और हमारे आयोजन को सफल बनाइयो, हमारी इज्जत तुम्हारे। प्रेम से बोलो राधे। यही कारण है हम गांव में घूम करके आए और फिर यहाँ करके भागवत जी को स्थापित किया। अब तो समझ में आएगी ना आई, लेकिन अभी ये कलश कलश नहीं है। बोले कलश कब बनेंगे? जब इनकी कलश के हिसाब से पूजा करी जाएगी।
जैसे अभी तो हमारी तैयारियां हैं, जैसे हम में से कोई इंस्पेक्टर की तैयारी करे, इंस्पेक्टर कब बनेगा? जब वो परीक्षा को पास कर जाएगा तभी तो वाकू वर्दी अर्दी मिलेगी। तो ऐसे ही हमें इनकी पहले परीक्षा पास करनी है। बोले परीक्षा का है, पहले 7 दिन तक हमें इनकी सेवा पूजा करनी है। कलश की सेवा कैसी है? जैसे एक छोटे बालक की सेवा होती है वैसे ही। हे मैया कान खोल के सुन लो, सबसे पहले सुबह आपको आना है तो एक लोटा में जल लेकर के आना। सबसे पहले ये देखना है कलश खाली न हो जाए। कलश खाली जरूर होगा, अगर भक्ति भाव से पूजा करोगे तो ये 100% कन्फर्म है, 100% खाली होगा। तो थोड़ा थोड़ा जल लेके आएंगे, में जल करेंगे और फिर सवेरे आप लोगों को परिक्रमा देनी है। अब कोई बोले हमसे 108 परिक्रमा ना दी जा रही, अरे 8 दे लो 7 दे लो, और सामर्थ्य ना है तो फिर एक परिक्रमा दे। हे ठाकुर जी बस जैसे तेने मनाई जैसे, और सामर्थ्य है तो फिर 108 दो। लेकिन पहली जो परिक्रमा है वो आप लोगों को जौ के दाने से ही देनी है। काहे दे? जौ के दाने से। बाकी बात कोई टेंशन ना है, फिर बेशक हाँ नवल दे मैया जे बालकन ना है 7 दिन इनमा मंदे को 7 दिन तो न्यो मान लो तुम। हाँ प्रेम से बोलो राधे, जगा दो। खा करें रात में नहीं सोए। बोलिए रास बिहारी सरकार की। देखो ओनो कहा करे मुझे कछु ना पतो, लेकिन मैं कहा करूंगा मुझको खूब पतो है। डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए, सोबे की तो सोचियो ही मत। हाँ जय जय श्री हर हर महादेव। तो सबसे पहली जो आपको परिक्रमा है वो कल की जो परिक्रमा है वो जौ के दाने से ही देनी है। बाकी बात बेशक 2000 के नोटन दे दो, कोई टेंशन ना, लेकिन कल की जौ के दाने से ही आप लोगों को परिक्रमा देनी। शाम को दीपक जलाना है, ये व्यवस्था आप लोगों की रहेगी। और जब आप